तो आज हम एनालिसिस करते हैं इसकी। तो मेरे पास क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अब शुरू करते हैं। 1 मिनट बस। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब देखो, ये जो है ये आज पोएम आई थी, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आए थे, वो डिस्कस कर लेंगे। ये शायद 9th या 10th की है। अब आगे देखते हैं। ये सारा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये देखते हैं, इसमें आए हुए हैं जो 11 फरवरी का है पेपर 1। इसमें मेनली है वो वन लाइनर, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह थे, है ना। और आज करंट अफेयर में सोचा पढ़ रहा है, क्योंकि सोचना पड़ रहा है क्योंकि करंट के सारे क्वेश्चन है ना वो सबमिट से आ रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो मैंने भी देखा था अभी, जो 92 में हुआ था, तो वो सबमिट का क्या नाम था, उस तरह के पूछ रखे थे। तो अर्थ सबमिट था, कहाँ पे हुआ था, रियो दी जेनेरा में हुआ था। मेनली जो क्वेश्चन है वन लाइनर है पॉलिटी और हिस्ट्री वगैरह में, और करंट अफेयर में सोचना पड़ रहा है, ये तो वही है। फिर आज है ना, जैसे पहले आर्टिकल पूछे जा रहे थे, तो आज आर्टिकल नहीं पूछे गए थे। ये उसका है, मतलब ये पूरी तरह मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैंने दिया नहीं है, लेकिन हम एक तरह से अंदेशा लगा सकते हैं। फिर गवर्नेंस बेस्ड क्वेश्चन थे, ये गवर्नेंस के तो पहले से ही आ रहे हैं। फिर क्या कैसे रिमूव हो सकता है, कौन सा जो अमेंडमेंट था वो गवर्नर सेम रहता है स्टेट का, मतलब शायद अमेंडमेंट था वो उससे सेम रहता है। 1956 में आया था शायद, वो पूछ रहा है, आप एक बार चेक कर लेना। पंचायती राज से 2-3 क्वेश्चन थे, तो पंचायती राज से आने लग रहे। जैसे वो 1992 का जो 72 और 73वां अमेंडमेंट था वो भी पूछा था। फिर उसके ये पूछे थे कि कितने इसके सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो इससे तो आ रहा है। फिर बलवंत राय मेहता कमेटी से क्वेश्चन था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना था, ये कब बना था, 1996 में, 1956 में, 1956 में। कैबिनेट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था, कैबिनेट असेंबली का, तो कैबिनेट का कौन था, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गया अब। था तो इसका क्या नाम था। राष्ट्र वॉइस रॉय कौन आया था, तो राष्ट्र वॉइस रॉय माउंटबेटन आया था। वॉइस रॉय राष्ट्र वॉइस रॉय कौन आया था, तो एक बार देख लेना ये कौन सा था। जहाँ तक है वो तो फिर गवर्नर जनरल था ना, देख लेना ये भी। साइमन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आया था। फिर सीडीएम भाई मेरे तो समझ में नहीं आया, आप देख लेना। रूल एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था। फिर एमएल और आईएनसी कौन से पैक्ट में मिले थे, अच्छा मुस्लिम लीग और वो ये मिले थे 1916 में, है ना। वो था लखनऊ पैक्ट था शायद। अब ऑप्शन देख के याद आते हैं भाई। किस किस का इलेक्शन करवाता है इलेक्शन कमीशन, तो इसके ऊपर होगा कि किसका नहीं करवाता होगा, इस तरह का होगा। तो इलेक्शन कमीशन सभी का करवाता है, बस किसका नहीं करवाता, एक जो पंचायत का है बस उसका इलेक्शन नहीं करवाता, समझ में आया। उसके बाद देखो पंचायत वो फॉर्म है, तो इसी के ऊपर था। मेरा टाइम रेस कहाँ से ऑफ हो गई, तो कोची मुंबई के ऊपर था। इंडियन सेकुलरिज्म के ऊपर था। फिर कौन सा प्लूरल नहीं है उसके ऊपर था। फिनोमिनन की शायद स्पेलिंग आई होगी। मीडिया के ऊपर हाइपोथेसिस करिकुला हु टेक टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, तो चंद्रगुप्त थे। तो बेटर ऑफ तारिकोट आया था, वो जिसमें विजयनगर एंड हो गया था। विजयनगर, अरे एक दूसरा वो था ना उसके साथ, जो एक मुस्लिम वो था, एक हिंदू का वो था। तो चोला डायनेस्टी के कौन फाउंडर थे, तो विजयालय थे। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भेज रखे हैं। फिर 2023 का ही पूछ रहे हैं स्टार्ट से, और डिफेंस या मोदी जी से रिलेटेड ज़्यादा पूछ रहे हैं। ये मोदी जी से तो मैंने भी देखा था कि जो मोदी जी ने इनागोरेशन करी है, तो उस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर वट डज द रोड सिग्निफाई, मतलब ये उस जो पोएम आई थी ना उसके क्वेश्चन थे, कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर वियर ऑफ द रोड्स ये पूछा गया था। आफ्टर चूजिंग वन रोड व्हाट डिड ही डू विद द अदर, ये पूछा गया था। फिर जो सितंबर, ये कल भी ऐसा ही था कि सितंबर अक्टूबर के अराउंड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर और है मेरे टाइम के करंट अफेयर्स, हाँ मेरे टाइम के ऊपर हैं। फिर लाइक मैरीटाइम रेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ने अपने 3 बेड़े भेजे थे साउथ ईस्ट एशिया में, कहाँ पर, कौन से आइलैंड पे गए। और फिर मतलब 6-7 क्वेश्चन थे इससे मेरे टाइम से जुड़े हुए। फिर ये भी शायद आज आई थी, है ना, ये भी पोएम आई थी। फिर 1992 में रियो में कौन सी समिट हुई थी, तो अर्थ समिट हुई थी, ये क्वेश्चन आया था आज। और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पहली कॉन्फ्रेंस ये बता रखा, मतलब उससे एडिशनल UNFCCC 1992, मॉन्ट्रियल 1987 और क्योटो प्रोटोकॉल 1997। इससे क्वेश्चन आने लग रहे हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना। तो अब आगे देखते हैं।
तो ये कह रखा कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वे डायरेक्ट किसके अंदर होते हैं, तो हाई कोर्ट के अंडर अंडर होते हैं। फिर मैगस्थनीज ने जो पाटलिपुत्र को किस नाम से लिखा है, तो वो पूछ रखा है। फिर इन से किसने दिल्ली पर राज नहीं किया, तो गौरी साम्राज्य ने नहीं किया था, है ना, या कुछ मतलब किसने नहीं किया, तो ऑप्शन होंगे। तो गौरी साम्राज्य से जुड़ा हुआ आया होगा, खिज्जर खा के डायनेस्टी से जुड़ा हुआ आया होगा, आरएस की चीज़ पर डिसीजन ले सकती है, मतलब राज्यसभा किस पे डिसीजन ले सकती है, तो राज्यसभा किस पे ले सकती है। एक तो क्या नाम है, यूपीएससी की अगर सीट्स बढ़ानी हो उसके ऊपर, और भी बहुत सारे हैं। फिर अवार्ड और अपॉइंटमेंट के ऊपर आज कह रहे थे कि इतना मतलब वो नहीं आया, तो उसमें शायद क्वेश्चन आया होगा। अब ये क्या है, मतलब हम पूरी तरह बता नहीं सकते ऑथेंटिक है या नहीं है, लेकिन उसमें न्यू आया, ये आया होगा क्योंकि ये कई बार रिपीट हो रही है कि राज्यसभा किसके ऊपर नहीं बना सकती, तो मनी बिल के ऊपर नहीं बना सकती, डिसाइड नहीं कर सकती वो, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने ये देखना हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे है, तो वही है सारा। और एथिक्स के अगर आपने क्वेश्चन करने होते हैं यहाँ से कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।